इस जगह पर धूप बत्ती का, अगरबत्ती का और जो रुई की बत्ती होती है ना, उनका उपयोग नहीं किया जाता पूजा के लिए, ना कोई हवन सामग्री का, सिर्फ साधना। आंखें बंद करके आराम से बैठे जाओ, भगवान को, प्रभु को याद करो, गुरु को याद करो, साधना करो। में लिख रहा है कि मांस मछली अंडा शराब खाने पीने वालों का पैसा नहीं डाला जाएगा, बड़ी कृपा होगी। बाकी बहुत सोचने वाली बात है कि इस मंदिर के अंदर ये लिख रखा है इन्होंने कि जो मांस अंडा दारू वगैरह यूज करते हैं वो अपना पैसा दान ना करें। और मैं इनके पक्ष में हूँ कि जीवों को ना मारें। अगर तुम खाते हो, तुमको छोड़ दो उनको खाना, तो क्यों क्यों किसी को हम अपने पेट के लिए हम किसी को मारे, क्यों मारे? नॉन वेज से दूर रहो, वेज रहो, अच्छे रहो, ठीक है? आप पैसा मत चढ़ाओ। आप अपने अंदर की कोई एक बुराई या सभी बुराइयों को इनके समक्ष कर जाओ। आप विश्वास करिए, बाकी में सब काम आपके सफल होंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम आपको दर्शन कराने के लिए लेके आए हैं, ब्रज 84 कोस में पड़ते हैं, हमारी मथुरा में ही, जो कि मेन NH2 हाईवे पे ही पड़ते हैं, जय गुरुदेव बाबा। और इनका जो मंदिर है बहुत प्यारा बना हुआ है, बहुत अच्छा बना हुआ है और वाइट कलर के पत्थर से पूरा बना हुआ है। ये आपको बाहर से देखने में फील करता है कि ताजमहल की तरह, बिल्कुल ताजमहल की तरह आपको देखने में फील करेगा ये मंदिर। तो हम अंदर चलेंगे, आपको दिखाएंगे। और फ्रंट से देखिए दोस्तों, फ्रंट से कितना प्यारा लग रहा है, आप एक बार देखिए, मैं भी दिखाता हूँ आपको। देखिए देखिए दोस्तों, ये इनका फ्रंट गेट है। ये बाहर रोड पे से ही आपको दिख जाएंगे, बहुत दूर से ही आपको, 1-2 किलोमीटर दूर से ही दिखने लग जाएंगे आपको ये गेट हैं इसके बड़े बड़े। और बाहर ही देखिए दोस्तों, ये हाईवे जा रहा है, NH2 ये हाईवे बाहर ही जा रहा है। मैं बोल रहा था आपसे हाईवे के लिए। ये देखिए दोस्तों, कितने बड़े बड़े गेट हैं इनके। देखिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, मैं आपसे बोल रहा था ना, बिल्कुल ऐसा ही लगता है, फील देता है कि हाँ, ये ताजमहल की तरह ही फील देता है थोड़ा बहुत। और बिल्कुल वाइट कलर के पत्थर से, फर्श वगैरह सब वाइट कलर के पत्थर से, आप देख ही पा रहे होंगे पूरा। ये इनके प्लस हैं स्तंभ में, ये इनके बाहर ये गेट है, इनके सामने दिख रहे हैं जो सेम सारे गेट सब एक जैसे गेट हैं, चारों कोनों पे गेट है। तो हम आपको अंदर लेके चलते हैं, पूरा अंदर से दिखाएंगे आपको कैसा बना हुआ है। ये दो लाइट लगी हुई है इसमें, और रात में चमकती है लाइटिंग वगैरह सब। और इसका फ्रंट गेट, जिस गेट से हम आए थे वो ये गेट है सामने, इस गेट से होके हम अंदर आए। इनके बड़े बड़े गेट हैं अंदर वाले मंदिर के। दोस्तों, ये जय गुरुदेव भगवान का नाम योग साधना मंदिर है। पूरा कितना प्यारा बना हुआ है, पूरा वाइट कलर का, इधर पत्थर लगा हुआ है, यूज़ किया गया है, और कोई कलर नहीं है वाइट के अलावा। दोस्तों, ये जय गुरुदेव भगवान है। इधर ऊपर की तरफ जाना अलाउ नहीं है पास तक, तो इसलिए मैं दूर से बना रहा हूँ, तो थोड़ा देखने में दिक्कत है। पर जय गुरुदेव भगवान आप सर्च करोगे नेट पे तो आपको ये मिल जाएंगे। दोस्तों, ये देखो कितनी अच्छी बात लिखी गई मंदिर को लेके, कि यहाँ पर कितना अच्छे विचार हैं उनके, जय गुरुदेव भगवान के। देखिए, मैं लिख रहा है कि मांस मछली अंडा शराब खाने पीने वालों का पैसा नहीं डाला जाएगा, बड़ी कृपा होगी। मतलब कि खाने वाले से ही मतलब नहीं है, उसका जो पैसा है ना, उससे भी नफ़रत है। उसके पास जो पैसा है, उस पैसे से नफ़रत, उसकी हर एक चीज़ से नफ़रत है, कि हमको जीव हैं, इन जीवों को नहीं खाना चाहिए। ये प्राणी, जैसे कि हमारे अंदर प्राण है, ऐसे ही जानवरों के भी अंदर प्राण होते हैं, हम उनको नहीं खाना चाहिए। और ये उसी चीज़ के लिए लिखा गया है कि उनके पैसे भी हराम, मतलब कि नहीं यूज़ करने चाहिए, उनसे नहीं लेने चाहिए, उसमें लिखा हुआ है। और देखिए, चाहे तुम भागकर कहीं भी जाओ, मौत तुम्हारा पीछा कर रही है। ये बाबा जय गुरुदेव जी के स्लोगन है। इसमें लिखा हुआ है, मंदिर सबका है, डरो मत, दर्शन करने आओ, टैक्स नहीं लगता। मनुष्य शरीर भगवान को पाने के वास्ते मिला है, किराए पर दिया है, स्वयं की पूजा खत्म होते ही खाली करना है। सब सोचो कुछ साथ ले जाओगे, फिर तुम्हारा कौन अपना है। चार खानों में जाओगे, पशु पक्षी के व जल के जीवों की हत्या मत करो, कर्म की सज़ा मिलेगी, बचाव हो सकता है। किसी महात्मा के पास जाओ जो भगवान से मिलते हों। दोस्तों, वाकई में बहुत प्यारी प्यारी बातें लिखी हुई हैं, देखिए, पढ़ लेना।
इतना अच्छा लिखा गया है कि अगर इस मंदिर में कोई भारी व्यक्ति है, पंडा होते हैं, गाइड्स, अगर वो यहाँ पे दर्शन के लिए किसी को लेके आते हैं तो उसमें लिखा गया है कि कृपया उस पैसे को वो उस गाइड को ही दे दें। मतलब कि जो देखने आते हैं, जो पैसे मंदिर की गुल्लक में डालते हैं, उसमें मंदिर की गुल्लक में ना डालें, उस पैसे को पंडा को ही हो या गाइड्स को ही दे दें। इसमें पेटी में उस पैसे को ना डालें। कितनी अच्छी बात लिखी गई है। इंसान के एक वर्ड, मतलब कि कोई इंसान कोई बोलता है, उसकी एक अक्षर बोलने से ही उसके व्यक्तित्व के बारे में मालूम पड़ जाता है, मुख खोलने से, कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। बाकी बहुत सोचने वाली बात है कि इस मंदिर के अंदर ये लिख रखा है इन्होंने कि जो मांस, अंडा, दारू वगैरह यूज करते हैं वो अपना पैसा दान ना करें, पेटी में ना डालें। इनको ज़रूरत नहीं है ऐसे व्यक्तियों की जो कि इन चीज़ों का सेवन करते हैं। मैं इनके पक्ष में खड़ा हुआ हूँ और मैं इनके पक्ष में हूँ कि जीवों को ना मारें। अगर तुम खाते हो, तुमको छोड़ दो उनको खाना, कुछ नहीं होता। हरी सब्जी खा लो, पनीर खा लो, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमको ताकत देती है, बादाम देते हैं, ताकत देते हैं, उनको खाइए। नहीं रखा इनमें कुछ, क्यों क्यों किसी को हम अपने पेट के लिए हम किसी को मारें, क्यों मारें। ठीक है दोस्तों, हम बाहर चलते हैं, बाहर से और आपको दिखाते हैं। इधर गुफा भी है जय गुरुदेव भगवान की और मंदिर भी है। हम आपको समाधि भी दिखाएंगे उनकी और गुफा भी दिखाएंगे। दोस्तों पढ़ लेना, क्योंकि मैं एक एक अगर पढ़ के बताऊंगा तो कोई इंसान पढ़ेगा, सुनेगा भी नहीं मेरा, कोई इंसान मुझको सुनेगा भी नहीं। क्योंकि आज के लोगों पे इतना समय नहीं है कि कोई अगर कुछ बताना चाहे तो उसको सुन ले। कोई सब मजाक का उपरास करने लग जाते हैं, ज्ञान देता ही करता है। हाँ, सुननी चाहिए। अगर आप सुनते हो किसी की बात और उसकी बात को सुनो, अगर अच्छी बात हो तो उसकी बात को ग्रहण करो। कोई कुछ नहीं होता आपसे। ये नहीं है कि कुछ छोटा बोल रहा है तो छोटे की बात, बड़ा बोल रहा है तो बड़े की बात, नहीं। आप सुनो, अगर अच्छी लगे तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। आप उसको भी समझा, अगर वो गलत बोलता है तो आप उसको समझा सकते हो कि नहीं जी आपने यहाँ पे गलत बोला, आप इसको सुधार कर लीजिए। दोस्तों वो भी सुधार कर ले, किसी को सामने बताए तो गलत ना बताए। ये दोस्तों क्या स्लोगन है ये, इसमें सच्चे हिंदू वही हैं, सच्चे हिंदू वही हैं जिनके हृदय में दया है, सबके सुख पहचानने का कार्य करते हैं, वाणी से सच बोलते हैं। हिंदू बनने में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। आदमी, पंछी, पशु, कीड़ा, जल के जीव, अन्य जीवों की जो हत्या करते हैं और मांस, मुर्दा खाते हैं, उनका स्थान हिंदू का नहीं है। घर में बैठ करके बुद्धि से सोचो, जब तुम पर मुसीबत आती है और पीड़ा होती है तो कितना रोते हो, गाते चिल्लाते हो। जबरन आदमी आदमी की हत्या कर देता है। आप अपाहिज हो, जिनके पास कोई ताकत नहीं है, अकारण खड़े हैं, चढ़ते हैं, दाना चुनते हैं, मिट्टी खाते हैं, जल के जीव जल को साफ करते हैं, मनुष्य के कूड़े कचरे को साफ कर देते हैं। दोस्तों बाकी में बहुत प्यारी प्यारी बात लिख रही है, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, आप उसको स्क्रीनशॉट को पढ़ना। और इसमें बहुत अच्छी चीज़ ये लिखी हुई है कि मांस को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसमें जीव आत्मा है और भगवान ने इसमें जगत जीत में बना के भेजा है, हमारी तरह ही बना के भेजा है। पर वो जीव है, ये तो नहीं है ना कि आप उनकी कोई गलती हो जीव होना कि तुम उनको काट के खाया हो, तो गलती ऐसी ना करो। और मांस से, नॉन वेज से दूर रहो, वेज रहो, अच्छे रहो। यहाँ पे इन्होंने ये नहीं कि हिंदू के ही लिए बोला है जय गुरुदेव भगवान ने, नहीं, हिंदू के लिए नहीं बोला, सबके लिए इन्होंने बोला है, सबके लिए अच्छी बात बोली है। और मोमडन्स भाइयों के लिए भी कुछ बातें बोली गई हैं। वैसे उनका खाना पीना हम नहीं कह सकते, पर उन जय गुरुदेव भगवान बोल सकते हैं कि वो गुरुदेव हैं और वो भगवान भी हैं। वो बोल सकते हैं इन चीज़ों के बारे में कि आप समझो उनकी चीज़ों को। देखिए, आप पढ़ लेना पूरा। और उसी विषय पे है जिस विषय पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सबके लिए एक समान है। इतनी अच्छी बात बोली है कि आप जिन पैगंबरों की पूजा करते हो, जिनकी उनकी पूजा तो आप कर रहे हो, पूजा के साथ साथ उनके कहे हुए वचनों पे भी चलो, उनकी बातों पे चलो, कि उनके चरित्र को देखो, उनके चरित्र को पूजने की कोशिश करो, ना कि प्रतिमा को पूजो, बल्कि उनके चरित्र को पूजो कि उनका चरित्र कैसा था, वो समाज के लिए कितना अच्छा कार्य करके गए हैं, अपने प्राणियों को, उनके दोस्तों को, सखाओं को, जो सब साथ में रहते थे, उन सबको कितना अपना मानते हैं, इस दुनिया में सबको कितना अपना मानते हैं, उनके चरित्र को देखो।
उसकी चरित्र की पूजा करो। हाँ भाई साहब बता रहे थे मुझको कि उन्होंने बोला हुआ है कि अगर तुम आते हो, तुम इसमें मांस मछली खाने वाला एक तो पैसा नहीं चढ़ा सकता। अगर वो चढ़ाना चाहते हैं तो उनका कहना ये है कि आप पैसा मत चढ़ाओ, आप अपने अंदर की कोई एक बुराई या सभी बुराइयों को इनके समक्ष कर जाओ। अब पैसे भी अब इनसे बोल जाओ आगे कि हम इस चीज़ को छोड़ रहे हैं और हमको ये समस्या, हमारी समस्या को आप सही करवा दीजिए, तो आपका विश्वास करिए। एक मिनट। हाँ, आप विश्वास करिए, वाकई में सब काम आपके सफल होंगे, कोई समस्या नहीं आई, समस्या आ ही नहीं सकती। जो कि हम प्राणी हित के बारे में सोचता है, सबसे पहले भगवान उसी के बारे में सोचते हैं, जो प्राणी हित के बारे में सोचता है। और जो इंसान अपने हित के बारे में सोचते रहते हैं, उनका कोई सुनने वाला होता नहीं है। भगवान का कितनी भी पूजा कर लें, कितना ही भगवान पे जल चढ़ा ले, कुछ भी कर लें, उनकी कोई नहीं सुनेगा जब तक वो इस जीव जगत के हित में ना होंगे। सबका सम्मान करो, किसी की बुराई ना करो, सबका सम्मान करो, सबका आदर करो, सब बड़ों की बातों को मानो, कुछ गलत कार्य ना करो। दोस्तों अभी भैया बता रहे थे हमको कि जो मांस मछली खाते हैं उनका ही नहीं, जो सेठ और लखपति लोग हैं जो कि चंदा देते हैं मंदिरों को लाख लाख करोड़ करोड़, उनका भी नहीं लिया गया। क्योंकि गुरुदेव का कहना यह था, उनका मानना ये था कि अगर ये मुझको करोड़ों रुपए देंगे तो ये अपना डिप्पा लगाएंगे इस मंदिर पे। पर उनका कहना यह था कि मंदिर उस व्यक्ति का भी है जिसने इस मंदिर में 1 रुपया दिया है, और उस व्यक्ति का भी है जिसने कुछ नहीं दिया। सबका मंदिर है, सबका मंदिर है, और सब कौमों का है। मतलब कि हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कोई भी आइए, इस धरती पे जितने भी जीव हैं सब आके दर्शन कर सकते हैं। और नाम इनका जय गुरुदेव योग साधना इसी वजह से है कि कोई भी आके दर्शन कर सकता है। यही नहीं कि हिंदू ही आए कि मुस्लिम ही आए, नहीं नहीं, कोई भी आ सकता है। और ये पार्क है, छोटे छोटे पार्क बने हुए हैं, और एक गेट है इनका, जो मैं बताया था आपको, चारों कोनों पे गेट बने हुए हैं। और ये मंदिर बीच में हम देख के आए थे, ये वही मंदिर है। हमें तो परिक्रमा लगाते हुए इनकी आ रहे हैं। ऊपर ये बन रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। दोस्तों इस मंदिर की नींव जो रखी गई थी वो 1983 में रखी गई थी। बहुत विशाल मंदिर है, देखिए देखिए कितना बड़ा मंदिर है, ये बन भी रहा है और मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। ये इधर गुरुदेव भगवान, जो जय गुरुदेव भगवान हैं, उनकी समाधि स्थल है। ये देखिए कितना प्यारा है। यहाँ पे कोई भी आकर साधना कर सकता है। और दोस्तों यहाँ पे पूजा नहीं होती है। हाँ, यहाँ पे पूजा पाठ नहीं होता है, पाठ तो होता है पर पूजा नहीं होते हैं। आप मन ही मन में साधना कर सकते हो, बैठ सकते हो, कितनी भी देर यहाँ पे आप बैठ के जा सकते हो। वैसे शाम तक बैठे रह सकते हो भगवान के ध्यान में, कोई आपको रोकेगा नहीं, कोई आपको टोकेगा नहीं, आपको किसी चीज़ की समस्या यहाँ पे नहीं होगी। हमारे परम पूज्य गुरु महाराज के गुरु महाराज हैं, ये दादा गुरु हैं हमारे। और ये गृहस्थमरा के संत हुए थे, इनके शिष्य बाबा जय गुरुदेव अलीगढ़ जिले के इगलास तहसील के रहने वाले, चरौली गांव के रहने वाले थे। उनके शिष्य बाबा जय गुरुदेव। देखिए दोस्तों कितनी बड़ी बात करिए, अपने गुरु के लिए गुरु भगवान होते हैं और सब करते हैं, सब करते हैं। ऐसे ही हमारे पर इन्होंने भी किया था, अपने गुरु के लिए इतना बड़ा विशाल भवन तैयार करवाया। ये हमारे पुजारी जी यहाँ पे पूजा सेवा करते हैं प्रभु की, ध्यान रखते हैं उनके, कोई परेशानी ना हो। स्थापना इसकी ये जो है फाउंडेशन जो है 1983 में हुआ, और ये ओपन हुआ है 2001 में मंदिर। ये मंदिर जो है ये पवित्र और जो है भजन, भगवान का भजन करने के लिए है। इसका नाम है नाम योग साधना मंदिर। संत जो है हमको इस 84 लाख योनि से छुड़ाने के लिए आते हैं, उनका यही परम लक्ष्य है। और हमारा भी आपका यही जो है उद्देश्य भी है, मकसद भी है कि हम भगवान को प्राप्त कर लें। मनुष्य शरीर प्राप्त करके, मनुष्य शरीर में ही भगवान मिलते हैं और किसी शरीर में नहीं मिलते हैं। अपनी एक बुराई छोड़िए और उसके एवज में एक अच्छी मनोकामना मांग लीजिए, पूरी होती है। अभी हमने आपको पुजारी जी से बात करवाई कि यहाँ पे सेवा करते हैं, प्रभु का ध्यान रखते हैं, जय गुरुदेव का। और ये पीछे कार्यस्थल है, यहाँ पे बनाया जा रहा है दोस्तों। और हम यहाँ पे दर्शन करिए, अभी पीछे पीछे का से एरिया है, बन रहा है, निर्माण हो रहा है और अभी बहुत अच्छा। और दोस्तों इस जगह पे नया निर्माण हो रहा है, और मैं आपको बताया था ये निर्माण है वो सिर्फ जय गुरुदेव जी का है, जो कि समाधि स्थल बनाया गया है इस जगह पे। और इस जगह पे उनके गुरु महाराज का समाधि स्थल है। अभी सेवा में है फिलहाल में, इस मंदिर के कार्यभार को संभाले हुए, उनका नाम है पंकज जी महाराज। और वो भी संत हैं, स्वामी हैं, और ज्ञान देते हैं, सबको ज्ञान की बातें बताते हैं, जो कि हमारे जय गुरुदेव भगवान बता के गए, उन्हीं बातों को सबको बताते हैं, और अपनी बातें जो अच्छाई सबको दिखाते हैं। अपने जो भी उनके भक्त मिलने आते हैं उनसे सबसे मिलते हैं, और किसी का मना नहीं है, कोई भी आ सकता है, यहाँ पे कोई भी आ सकता है,
और यहाँ पे इधर से मंच दिख रहे होंगे, इस मंच पे से खड़े होकर जय गुरुदेव भगवान जो भाषण दिया करते थे, मतलब सॉरी ज्ञान दिया करते थे। हाँ, भाषण नहीं, भाषण तो नेता लोग दिया करते हैं, भगवान तो ज्ञान दिया करते थे। यहाँ से खड़े होके और सबको दिखते थे भी थे, पूरा फील्ड था खाली, बता रहे हैं ये पूरा फील्ड है खाली। और ये अब बना है। और जय गुरुदेव भगवान जो कि हमारे भगवान के पास गए थे, वो 2012 में गए थे। और उसके बाद में ये निर्माण इन्होंने चालू करवाया है यहाँ पे उनकी समाधि स्थल बनाने के लिए। और पूरा फील्ड था, इस पूरे फील्ड में जो कि मैं बता रहा हूँ, इस पूरे फील्ड में यहाँ पे भक्त आते थे, उनकी बातें सुना करते थे, ज्ञान लिया करते थे। बहुत अच्छा है। और कितना प्रेम है गुरु के प्रति, ऐसा ही प्रेम होना चाहिए गुरु के प्रति। गुरु भगवान से भी सर्वप्रति परि होते हैं, बहुत ऊंचे होते हैं। कहते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूरा फील्ड यहाँ पे बताते हैं भरा रहता था। जिस समय पे भगवान यहाँ पे ज्ञान की बातें किया करते थे, पूरा फील्ड भरा हुआ था उस समय, पूरा फील्ड भरा रहता था, पूरा मंदिर भीड़ 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 बहुत। और अब भी आते हैं दोस्तों, यहाँ पे 4 बार मेला लगता है इस मंदिर में साल में। होली पे लगता है, गुरु पूर्णिमा पे लगता है, और एक महाराज जी का भंडारा होता है चैत्र में, उसमें लगता है। अगेन सुधी दशमी को बाबा जी का भंडारा होता है। तो 4 ही प्रोग्राम होते हैं इस मंदिर में। हाँ, और चैत्र में बाबा जी का होता है, तो मैंने आपको बताया था 4 ही प्रोग्राम होते हैं पूरे साल में। और इतनी भीड़ आती है यहाँ पे, लाखों की संख्या में भक्तगण आते हैं। और हम आपको कोई मौका पड़ेगा, अब होली आ रही है, होली का मौका पड़ेगा, हम आपको ज़रूर दर्शन करवाएंगे, दोबारा से लेके आएंगे। मुझको बहुत अच्छी लगी बातें यहाँ की। मैं पहली बार आया हूँ, मथुरा में ही रहता हूँ, पर मैं आया नहीं कभी। पर भगवान का ऐसा आशीर्वाद है कि अब जब से मैंने ये दर्शन करवाने का लिया, ब्रज 84 कोस का, जैसे आपको पता है मैं ब्रज 84 कोस के दर्शन करवा रहा हूँ। 1 महीना मुझको हुआ है, मैं पूरा आपको दर्शन करवा रहा हूँ। धीरे धीरे हर एक मंदिर के बारे में आपको दिखाता हूँ, जाता हूँ, उसमें सबको बताता हूँ। ये इनका तीसरा गेट है। और ये देखिए ये कितना विशाल है। ऊपर देख रहे हो ना, छोटा सा वो जो गोल्डन कलर के ऊपर जो गोल्डन लगी हुई है, ये पूरी 22 फुट की है दोस्तों। ये लग रही है छोटी, छोटी नहीं है, 22 फुट की है गोल्ड में। ये गोल्ड है पूरा 22 में, 22 फुट ऊंचा है ऊपर पूरा। और ये गुम्बद है, बिल्कुल ताजमहल जैसा फील होता है। जितनी भी ये लगी हुई हैं लाइट, ये खंभे की सारी लाइट है ये। और लाइट की तरह लाइट है, पूरा पत्थर का, पर इनके अंदर लाइट जलती है। और ऊपर भी लगी हुई होंगी छोटी छोटी, इन सबों में भी लाइट जलती है रात को रंग बिरंगी। और दोस्तों ये प्रभु की गुफा है, बहुत प्यारा बना हुआ है। और इस जगह बैठे हैं हम, उनसे बात करवाएंगे आपकी। राधे राधे। राधे राधे। तो अगरबत्ती यहाँ पर नहीं चढ़ता है। स्वामी जी कहना यहाँ अपनी बुराई चढ़ा और एक मनोकामना पूर्ण करो, ये स्वामी जी कहना। और ध्यान भजन सुमरन मतलब ये ध्यान का केंद्र, मतलब पीछे मतलब उनकी समाधि बनी स्वामी जी महाराज की, और वहीं मतलब सत्संग स्थल है। अब वर्तमान में पंकज जी महाराज मौजूद है, जाया करते हैं। अच्छा, और इस जगह पर धूप बत्ती का, अगरबत्ती का और जो रुई की बत्ती होती है ना, उनका उपयोग नहीं किया जाता पूजा के लिए, ना कोई हवन सामग्री का, सिर्फ साधना। आंखें बंद करके आराम से बैठे जाओ, भगवान को, प्रभु को याद करो, गुरु को याद करो, साधना करो। दोस्तों बहुत प्यारा मंदिर है। मुझको बाकी में ये बात बहुत अच्छी लगी कि जो इन्होंने स्लोगन्स वगैरह लिखे हुए हैं, बिल्कुल बुराई को ख़त्म करने के लिए, कि बुराई ख़त्म होनी चाहिए, इसी तरीके से होना चाहिए। राम राज्य ये था, इसको कह सकते हैं, इस सोच को कह सकते हैं, सॉरी, इस सोच को कह सकते हैं कि जो इस तरीके की राम राज्य में हमारे में कैसे लोग होंगे, हमारे राम राज्य में उस समय पर ऐसे ही लोग होंगे। इतनी अच्छी बातें करने वाले बहुत ही कम मिलते हैं आज के समय में, नहीं मिलते, बहुत कम मिलते हैं ऐसे समय में ऐसे लोग। और ये पत्थर है वैसे दोस्तों, ये पूरा पत्थर है, खोखला है पर अंदर से कितने अच्छे से बनाया होगा सोचो। और इसमें दोस्तों कोई ऐसा चंदा नहीं है इसमें कि किसी ने 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए दिए होंगे, नहीं। जब सब इनके जो कि प्रेमी हैं इनके और इनके भक्त हैं, उन भक्तों ने ही अपनी शिक्षा से जो उन पे बना, 1 रुपया किसी पे, 1 रुपया किसी पे नहीं था तो नहीं भी दिया, उसका भी है ये मंदिर। और जिसने दे दिया उसका भी है, जिसने नहीं दिया उसका भी है, सबका मंदिर है हमारे प्रभु का। सब आ सकते हैं, हर जात आ सकती है, हर धर्म आ सकता है, कोई मना नहीं है किसी के लिए। बहुत प्यारे लोग हैं यहाँ पे। और कैसे कहते, जब गुरु हमारे इतने प्यारे हैं तो उनके भक्त तो बाकी भी प्यारे होंगे ही होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है।
कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खाड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। हर एक संत ने, हर एक साधु ने, हमारे महात्माओं ने यही बात बता के चले हैं कि गुरु ही है जो कुछ है। गुरु की सेवा करो, गुरु की बात मानो, और गुरु की बातों जो कही हुई बातें अच्छी उन पे चलो, तो आपका बेड़ा पार है। आपको पूजा करने की जरूरत नहीं, गुरु की पूजा कर ली, गुरु की बात मान ली, और किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। सब ब्रह्मा, सब विष्णु, सब भगवानों के दर्शन गुरु के चरणों में हो जाएंगे। समझ रहे दोस्तों जो मैं कहना चाह रहा हूँ? उसी चीज के ऊपर पूरा आप देख ही पा रहे होंगे, आज बना हुआ है इस जगह। उसी चीज के ऊपर अपने गुरु जी को समर्पित, गुरुदेव जी को समर्पित किया गया मंदिर है। इसमें जिन्होंने इनकी नींव रखी थी गुरुदेव जी ने, उनका इसमें एक कहीं पे अंश बाल भी नहीं है कि मेरा कोई स्थान है। उन्होंने बोल दिया था कि मेरा यहाँ पे एक बाल भी मत रखना, ये मेरा स्थान गुरु का स्थान है, और मैं अपने गुरु के लिए इस स्थान को समर्पित करता हूँ। और इस स्थान में उनके गुरु के कोई भी बच्चा, उनके गुरु का कोई भी बच्चा, क्योंकि गुरुओं का तो पूरा संसार उनका है, कोई एक कौम उनकी नहीं, कोई एक धर्म उनका नहीं, पूरा संसार उनका गुरु होगा। तो सबसे प्यार करते हैं, सबको अपना मानते हैं। दोस्तों ऐसे ही बनी रहिए और सबको प्यार करिए, सबको अपना मानिए। जीव हैं, सब जीव हैं, सब में भगवान स्थापित है, सब में भगवान है। कि मंदिरों में कबीरदास कहते हैं कि पत्थर पूजे सो मिले, मैं पूछूं बार बार, राम मिलने से, पत्थर पूजने से अगर राम मिलते तो फिर इतने होते ही क्यों साधु संत हमारे महात्मा आज? पर क्यों अपने घर को छोड़ देते? क्यों अपने समाज के लिए घर को छोड़ के तपस्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं। अपने लिए क्यों करेंगे वो? रोटियों को खाना छोड़ देते हैं, एक एक महीने तक खाना नहीं खाते, दो दो महीने तक। बहुत से संत ऐसे महान हैं हमारे जिन्होंने 20-20, 25-25 साल से अन्न को त्याग रखा है। तो दोस्तों अच्छे काम करिए, अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करिए और अच्छे बन के रहिए। आज हमने बहुत अच्छे और बहुत प्यारे दर्शन करे गुरुदेव भगवान के, और बहुत अच्छी उनकी बातें पढ़ी हमने, और ऐसा ही वाकई में होना चाहिए समाज हमारा आज का। और राम युग, यही वाकई में राम युग होगा। सबकी सोच, सबके विचार इसी तरीके से हों, हमारा किसी को समस्या, हमारी वजह से किसी दूसरे व्यक्ति को कोई समस्या का सामना ना करना पड़े, कोई दुख का कारण, हम किसी के दुख का कारण ना बने। दोस्तों नॉन वेज से बिल्कुल दूर रहिए, और नॉन वेज को भी मैं बोलता हूँ आपसे बार बार कि इनमें प्राणियों में जान होती है, ये भी हमारी तरह ही होते हैं, इनको ना मारिए और ना इनको खाइए। सबके लिए है, जो आपको मानना है फिर आप मानिए, नहीं मानना आपको मत मानिए, कोई बात नहीं। हम तो दर्शन करने आए थे, हमने आपको दर्शन करवा दिए, हमने भी करे। आपने कुछ सीखा हो तो आगे आपकी इच्छा, आप आइए, नहीं आइए। हमारी वीडियो को शेयर करिए, नहीं करिए, लाइक करिए, नहीं करिए, वो सब आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। हम मेहनत कर रहे हैं और शायद ऐसे ही मेहनत हम करते रहेंगे। हमको अच्छा लगता है इस तरीके से आना, भगवान से मिलने के लिए, सबके सुनने के लिए, सब देखने के लिए हम आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं। थोड़ा बहुत मन भी हल्का रहता है, टेंशन नहीं होती दिमाग में, कोई गलत विचार दिमाग में नहीं आते, किसी चीज़ को लेके गलत नहीं होता हमारे साथ। हम ऐसी आस लगा के बैठे हुए हैं प्रभु से, और इनके दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं, आज के दर्शन हमारे हो चुके हैं। दोस्तों फोटो पूरे में कुछ भी करो आप, पर कोई गलत कार्य ना करो। तुम आओ यहाँ पे, तुम यहाँ पे जितने टाइम मंदिर खुले उतने टाइम आप बैठिए, आप इस जगह पे बैठ जाइए, आपको घर पे नहीं जाना, आप यहाँ पे बैठिए, भगवान का ध्यान करिए, साधना भी कितनी देर करिए, पर गलत कार्य कोई ना करिए। यहाँ पे जीवों को बिल्कुल ना मारिए, नॉन वेज से दूर रहिए और वेज बनिए। ठीक है दोस्तों, राधे राधे। आज का दिन हमारा समाप्त हुआ, हम कल आपको फिर मिलेंगे नए दर्शन के साथ और नई चीज़ हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, राधे राधे दोस्तों।